तो आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ मिनी अयोध्या पे। हमारे गांव के बाजू में ही मिनी अयोध्या है, उसका नाम कटाव है। वो कटाव गांव में मिनी अयोध्या है। खाकी जी महाराज का मंदिर है कटाव धाम में, तो आज वहां जाएंगे। उसको मिनी अयोध्या भी कहते हैं सब लोग। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ आ रहा है, कैमरा पकड़ने वाला भी चाहिए ना। तो मेरे पीछे है कटाव का धाम का गेट, और इसी के अंदर आई है हमारी मिनी अयोध्या, हमारे खाकी जी महाराज का मंदिर। तो मैं आ चुका हूँ खाकी जी महाराज के मंदिर पे। पीछे खाकी जी महाराज का गेट है। चलिए अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ हमारे खाकी जी महाराज का। तो अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे 24 घंटे रामधुन होती है। मेरे पीछे देख भी सकते हो, यहाँ पे 24 घंटे रामधुन ही होती रहती है। तो अभी मैं जहाँ दर्शन करके आया, खाकी जी महाराज का स्थान था वो। तो वो जो इमली का पेड़ है, तो उसके नीचे बैठकर खाकी जी महाराज ने 80 साल तक तपस्या की थी। और भजन करते करते अगर उनको नींद ना आ जाए, इसलिए वो अपनी जटा वो इमली के पेड़ से बांध देते थे। लेकिन इमली के पेड़ को उन्होंने आदेश दिया कि तुम इससे ज्यादा मत बढ़ना, वरना मैं अपनी जटा कहाँ बांधूंगा। तब से वो इमली अपनी बाल अवस्था में है और अभी भी बाली अवस्था में है, और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो मेरे पीछे नथुरा दास जी और खाकी जी महाराज की समाधि है। अभी तो बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यहीं पे उनकी समाधि है। पहले खाकी जी महाराज की समाधि है, उसके बाद नथुरा दास की समाधि है। ये है चौधरी विशांति भवन। ये आराम करने की जगह है, जो दूर दूर से व्यक्ति आते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो अभी मैं आपको राम मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। आप देख ही सकते हैं, ये पीछे का व्यू है। तो चलिए हम आगे से चलते हैं और इनके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो मेरे पीछे है राम मंदिर, देख ही सकते हैं। तो ये है हमारे राम मंदिर, आप देख ही सकते हो। यहाँ विश्वकर्मा जी का भी मंदिर है, साथ में खाकी जी महाराज का भी मंदिर। तो मैंने अभी आपको राम भगवान और सीता माता का दर्शन करवाया, साथ ही साथ खाकी जी महाराज और विश्वकर्मा प्रभु जी का भी दर्शन करवाया। और ये मंदिर का पीछे का व्यू है। तो आपको सामने गौशाला भी दिख रहे होंगे, हम वो भी दिखाएंगे। और ये मंदिर के पीछे का नज़ारा, वहाँ जाना अभी बंद है। और जो मैंने आपको आगे जो समाधि दिखाई थी, वो मंदिर के पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। तो मैंने अंदर आते ही आपको पहले रामधुन वाली जगह दिखाई, उसके बाद खाकी जी महाराज के दर्शन कराए, उसके बाद राम मंदिर भी दिखाए। अब हम जयराम दास बापू के साथ बातचीत करेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, और वो सवाल सुनने के लिए आप बने रहे वीडियो। तो मेरे पीछे एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग में जब हनुमान जी सीता जी को मिलने जाते हैं, उसका दृश्य दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत पेंटिंग है ये। तो ये वो जगह है जहाँ पर 24 घंटे मतलब हर दिन और हर रात खाना मिलता है। यहाँ पे दूर दूर यहाँ के फेमस सीरे को खाने आते हैं। तो ये आप जो ऊपर सीलिंग पे जो तस्वीरें हैं, तो ये वो तस्वीरें जिन्होंने यहाँ कटाव में दान किया है। तो ये वो हॉल जहाँ पे सारे भक्त मिल के खाते हैं यहाँ पे। और जो बैठ नहीं सकता उनके लिए टेबल की भी व्यवस्था है। रसोई में घुसने की इजाजत मिल चुकी है, और यहाँ पे अभी खाना पक रहा है। और वो खड़े हैं जहाँ पर सीरा बनेगा। और यहाँ पे कुछ आलू की सब्जी और दाल भात की व्यवस्था हो रही है। और ये रही बड़ी सी भट्टी। तो ये रही वो गौशाला जहाँ पे मंदिर के दान का तीसरा हिस्सा जाता है। तो ये रही हमारी सारी गौ माता। वहाँ दिख रहा है हमारा राम मंदिर। तो मेरे पीछे वो जगह है जहाँ पे हमारे जयराम दास बापू जी गर्मी के दिनों में अग्नि तप करते हैं। और ये अग्नि तप कोई मामूली बात नहीं होती, हम हमारे जैसे इंसान कर भी नहीं सकते। वो महान पुरुष है जो इतनी गर्मी में भी ये तप करते हैं। और यहाँ से मंदिर का और गौशाला का दोनों का व्यू दिखता है एक साथ।
तो मेरे साथ बैठे हैं जयराम दास बापू जी। इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। और मेरा आपसे पहला सवाल है ये कि आप कितने साल से यहाँ सेवा में हैं? अभी 5 से 6 साल हो गए हैं यहाँ सेवा में रहते हुए। हम्म, और जो कटाव में जो फेमस सीरा है और वो सीरा जो बच जाता है लास्ट में, उसका आप क्या करते हैं? जो सीरा बचता है, वैसे तो करीब बचता नहीं है, बचता है तो थोड़ा बहुत बचता है, वो अपनी गायों के जो यहाँ है उनके पौष्टिक आहार में दूसरी चीजें मिला करके गायों को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बाजू में गौशाला है वहीं पे वो सीरा का उपयोग किया जाता है। और मेरा आपसे आखिरी आखिरी सवाल है कि जो आपको मंदिर में दान मिलता है उस दान का आप क्या उपयोग करते हमारे मिले हुए दान का 2 प्रयोग होता है। पहला भोजन व्यवस्था में जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे यहाँ की भोजन व्यवस्था में, पर डे जो 300 से 400 लोग भोजन करते हैं उनकी भोजन व्यवस्था में, उसमें से दूसरा भाग जो होता है वो हमारी गौशाला में जाता है। तीसरा भाग आए हुए यात्रियों की व्यवस्था में, और जो लोग रामधुन करते हैं उनकी व्यवस्था के लिए ये भाग जाता है दान का। हैं? तो अभी जो लेटेस्ट में रामधुन हुई थी वो कितने दिन तक चली थी? वो हर साल होती है, प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम होता है, खाकी जी महाराज की पुण्यतिथि होती है। उस पुण्यतिथि में 72 घंटे की रामधुन होती है। उसमें हर एक गांव बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हर गांव से जितनी इच्छा होती है, 25-50 लोगों की संख्या, वो 3-3 घंटे रामधुन करके 72 घंटे इस प्रकार से पूर्ण करते हैं। और आपको पता होगा कि मैंने पिछले साल आपकी चित्र बनाया था और आपको दिया था बीच में, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आपकी अद्भुत कला है। इस कला को आप अपने तक ही सीमित न रखें, दूसरे बच्चों तक और दूसरे लोगों तक भी इस कला को प्रेरित करें कि इस कला को सीख सके, क्योंकि चित्रकला एक ऐसी कला है कि जो कि सामने वाले के भावों को दर्शाती है। तो आपकी ये कला भगवान खूब आपको प्रगति करे, और साथ ही साथ इस कला को आप दूसरे लोगों तक भी बांटते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। ऐसा नहीं होगा कि जयराम दास बापू इतने स्वीट है। मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इतने स्वीट इंसान आज देखने को नहीं मिलते। अभी सीरा खाने के लिए रुक तो नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे अपनी दोस्त के शादी में जाना है, तो फिर कभी खा लेंगे। और इसको फोटा पाड़ने अभी भी खाकी जी महाराज के यहाँ से मिनी अयोध्या से वापस आ चुके हैं। और अब मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और मैं अपना ख्याल रखूंगा।